हेलो दोस्तों, हम लोग किरण पब्लिकेशन का कंप्लीट ईरर कर रहे हैं, जो कि इस वीडियो में पिछली वीडियो में 5:15 तक हम लोग कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग करेंगे आगे, यानी 5:15 से। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हाइड्रोलाइडिन डिफिशियंसी इज़ एन ईजी एंड एक्सपेंसिव न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर टू प्रिवेंट। देखिए, सेंटेंस को एक बार पढ़िए और इसमें देखिए क्या एरर है, और 5 से 10 सेकेंड में आपको एरर बनाना होगा, क्योंकि इतना समय काफ़ी होता है एक सेंटेंस को एरर बनाने के लिए। तो आप उस टाइम का भी बाउंडेशन हो, 5 से 10 सेकेंड ही मिल पाता है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में टाइम का बहुत ज़्यादा कीमत है। तो इस हिसाब से ये आपको प्रिपरेशन करना होगा। देखिए, लॉर्डिन डिफिशियंसी इज़ एन ईजी एंड inexpensive nutrient disorder to prevent। देखिए, एरर इसी पे है, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो हम डिसऑर्डर टू प्रिवेंटेड करेंगे, यानी कि V3 आएगा, प्रिवेंटेड हो जाएगा। इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी कि हमारा एरर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखिए आगे 5:16 वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स। देखिए, वन और वंस का एक पेयर होता है, ये अगर है तो वंस आएगा, क्योंकि इस हिसाब से अगर यहाँ कोई देयर होता तो देयर भी एरर होता है यहाँ पे, लेकिन वंस लिखा है और उसके हिसाब से वंस दिया है, तो ये सही है अपॉस्ट्रोफी इसके साथ। देखिए सेंटेंस में क्या सही है और क्या एरर है। देखिए, वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स। देखिए, बिल्कुल सही सेंटेंस है, काफ़ी छोटा है और ये सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। 5:17 देखते हैं। मेक वॉट यू राइट एंड से मोर एब्सॉर्बिड एंड इनकरेजिंग। देखिए, सेंटेंस में अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए, मेक व्हाट यू राइट एंड से मोर एब्सॉर्बिड एंड इनकरेजिंग। देखिए, एंड प्रीपोजिशन बहुत ही वफादार टॉपिक है, ये अपने पहले जो है उसके बाद वही सेम लेता है, यानी कि अगर इसके बाद आईएनजी फॉर्म है तो अपने पहले भी आईएनजी फॉर्म लेगा। तो यहाँ पे एब्सॉर्बिड नहीं होगा, एब्सॉर्बिंग हो जाएगा, एब्सॉर्बिंग एंड इनकरेजिंग। तो इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए आगे 5:18 दे केम हियर इन द इवनिंग एंड बिगिन मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए, दे केम हियर इन द इवनिंग एंड बिगिन। देखिए, बिगिन, बिगेन और बिगन ऐसा होता है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस आप देखिए तो पास्ट में चल रहा है, तो हम बिगिन नहीं करेंगे, बिगैन होगा यहाँ पे, यानी कि एंड बिगेन मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस यहीं पे एरर था, यानी कि सेकेंड पार्ट में, तो यहाँ पे बिगेन हो जाएगा। देखिए 5:19 द बेबी वॉज क्लीनिंग विथ हर मदर इन फियर। देखिए, सेंटेंस छोटा है और ध्यान से देखेंगे तो पकड़ में आ जाएगा एरर। द बेबी वॉज क्लीनिंग विथ नहीं होता है, ये प्रीपोजिशन यहाँ पे एरर है। क्लीनिंग ऑफ होना चाहिए, क्लीनिंग ऑफ हर, ये सही है, क्लीनिंग ऑफ हर मदर इन फियर। तो इस तरह सेंटेंस प्रीपोजिशन बेस्ड था, यानी कि सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए 5:20 नॉट मच पीपुल रियलाइज हिज सिंसियरिटी। बहुत ही आसान है, अगर आप पढ़े होंगे तो 2-3 सेकंड काफ़ी है सेंटेंस के लिए। देखिए, नॉट मच जो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, और यहाँ पे पीपुल जो है वो काउंटेबल नाउन है, तो हम नॉट मच के रिप्लेस करेगा मेनी, यानी नॉट मेनी पीपुल रियलाइज हिज सिंसियरिटी। मच के स्थान पे हम उसके प्लेस पे हम मेनी को लिखेंगे, तब ये सेंटेंस सही होगा, यानी पहले ही पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए 5:21 द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द अपब्रिंग ऑफ वोमेन। देखिए, सेंटेंस में थोड़ा सा बड़ा है और ये सेंटेंस
थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द अपब्रिंग ऑफ वुमेन। देखिए सेंटेंस में एरर तो यही है, वैसे थर्ड पार्ट में एरर है। यहाँ पे अपब्रिंग ऑफ वुमेन, अपब्रिंग नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। यहाँ पे बेसिकली होना ये चाहिए अपब्रिंग ऑफ वुमेन, नहीं अपब्रिंग ऑफ चाइल्ड होना चाहिए, चाइल्ड गर्ल, यानी कि यही गलत है। वैसे थर्ड पार्ट में ही एरर ही है, तो अपब्रिंग ऑफ चाइल्ड गर्ल होना चाहिए यहाँ पे वुमेन के स्थान पे। तो इस तरह से थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। आगे देखिए 522। देखिए द कार दैट इज यूजिंग दीज डेज इज बिलोंगिंग टू हिज एम्प्लॉयर। देखिए थोड़ा सा ये सेंटेंस, द कार दैट इज यूजिंग दीज डेज इज बिलोंगिंग नहीं होगा, ये बिलोंगिंग पोसेसिव केस में यूज होता है, पोसेसिव सेंटेंस में। यहाँ ये सेंटेंस स्टैटिव है, यानी कि हम बिलोंग करेंगे, इज़ बिलोंग टू हिज एम्प्लॉयर, तो ये सही हो जाएगा, यानी बिलोंग आईएनजी नहीं होगा, बिलोंग हो जाएगा, यानी कि यही हमारा एरर है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 523 देखिए आई रीच्ड 2 hours बिफोर ही हैड केम। देखिए ऐसा एरर बहुत बार आया और हमेशा आते रहते हैं और अब भी आते हैं ऐसा एरर, जो 523 का है। देखिए बिफोर है ना, बिफोर के पहले ये दोनों पास्ट में ही यूज़ होता है। बिफोर में यानी सेंटेंस पास्ट है, देखिए अगर बिफोर यहाँ है तो इसके पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, यानी आई हैड रीच ऐसे। लेकिन यहाँ पे आई रीच टू आवर बिफोर ही हैड केम नहीं होगा, इसके आगे जो है ना यहाँ पास्ट परफेक्ट होता है और यहाँ सिंपल पास्ट होता है, यानी कि हैड यहाँ प्रयोग नहीं होगा, हैड का प्रयोग अनुचित है। बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट होता है और उसके बाद पास्ट सिंपल। इसे आप याद रखिए, पेयर को बहुत बार एरर ऐसे पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे आफ्टर है तो सेम बिफोर का उल्टा हो जाएगा। देखिए अगर आफ्टर है तो यहाँ परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और इससे पहले सिंपल पास्ट हो जाएगा, और बिफोर है तो पहले अपना यहाँ पास्ट परफेक्ट होगा और फिर उसके आगे सिंपल पास्ट होगा। तो ये है ऐसा, बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला देखिए हमारा एरर हो जाएगा थर्ड पार्ट में हो जाएगा, हैड का प्रयोग अनुचित है। 524 देखिए गुड हैवेंस हाउ हैज सी ग्रॉन, नो एरर। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, देखिए गुड हैवेंस, हाउ हैज सी नहीं होगा, हाउ सी हैज़ होना चाहिए, हाउ सी हैज़ ग्रॉन, क्योंकि अपने बाद ये एडवर्ब एडजेक्टिव सब्जेक्ट फिर वर्ब, इसका पेयर है हाउ के बाद, तो यहाँ पे हम हैज़ नहीं करेंगे। हैज़ तो वर्ब तो बाद में आता है ना, पहले सब्जेक्ट आता है, और हाउ के बाद देखिए पहले एडवर्ब या एडजेक्टिव आ जाएगा, प्लस उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस वर्ब आएगा, तो यानी वर्ब लास्ट में आता है, तो हम हाउ सी हैज़ करेंगे। इस तरह से हमारा सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए 525 माई लॉन विच इज़ ओवर ग्राउंड नीड्स वीडिंग, नो एरर। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, माई लॉन विच इज़ ओवर ग्राउंड नीड्स वीडिंग। देखिए ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर है, बिल्कुल सही है सेंटेंस। आगे देखते हैं। देखिए अगला 526 एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेस टू लिव लॉन्ग बट नो बडी वांटेड टू ग्रो ओल्ड। देखिए सेंटेंस ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा बड़ा है। देखिए एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेस टू लिव लॉन्ग बट नो बडी वांटेड टू ग्रो ओल्ड। देखिए सेंटेंस अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऊपर देखें तो क्लॉज सब कुछ परसेंट में चल रहा है, यहाँ वांटेड नहीं होगा, वांट टू ग्रो होना चाहिए, ना कि वांटेड। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। 527 ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड नॉट
do that work, sorry, because it is not to his taste. देखिए सेम पहले की तरह इसमें भी एरर है. टेंस बेस, देखिए टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वर्ब, ये सब बहुत वेटेज रखते हैं एरर बनाने में. इनका काफ़ी वेटेज है इन सब चैप्टर का, तो आप यहाँ से बिल्कुल क्लियर रखिए. ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड नॉट नहीं होगा. हम सेंटेंस देखें तो बिल्कुल प्रेजेंट में चल रहा है, तो ही कैन नॉट होना चाहिए. ही कैन नॉट यहाँ पे कर लेंगे, यानी सेकेंड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा. देखिए 528, द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस कैसियर was written by William Shakespeare about 1599. देखिए सेंटेंस में क्या एरर है. देखिए यहाँ पे अबाउट नहीं होगा, इन का प्रयोग होगा, क्योंकि पास्ट में हम ऐसे भी लगाते हैं इन 15, यानी कि 1599. यहाँ पे इन का प्रयोग होगा, ना कि अबाउट का. देखिए अगला 529, द राइटर इज एविडेंटली एनामर्ड एट द सब्जेक्ट. देखिए सेंटेंस में क्या एरर है. बहुत ईजी है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो. देखिए तो राइटर इज एविडेंटली, ये तो सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है. आगे देखिए सेकेंड क्लॉज में प्रीपोजिशन बेस एनामर्ड ऑफ होना चाहिए, ऑफ द सब्जेक्ट, ना कि एट का प्रयोग होता है. तो यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन बेस एरर था इसमें. अगला देखिए 530, इज जेरियस फॉर माई सक्सेस एंड वांट्स टू डिस्ट्रॉय मी. देखिए सेंटेंस में प्रीपोजिशन बेस ही एरर है इसमें. देखिए ही इज जेरियस फॉर नहीं होगा, ही इज जेरियस ऑफ माई सक्सेस होगा. यहाँ पे भी ऑफ लगेगा, यानी कि पहले पार्ट में एरर हो जाएगा. अगला देखिए आई लेफ्ट नो स्टोन यू टर्न टू अचीव फॉर माई ऑब्जेक्ट. देखिए छोटा छोटा सेंटेंस है, तो आप ध्यान से पढ़िए, एरर मिल जाएगा. एक एक क्लॉज को पढ़िए, एक एक जो पार्ट्स वाइज चार पार्ट्स दिए हैं, तो आप एक इसमें देखिए कि ही इज जॉलियस फॉर, ये है ना सेंटेंस. ही लेफ्ट, आई लेफ्ट, इसमें तो कोई एरर दिख नहीं रहा. नो स्टोन टू टर्न, पास्ट में चल रहा है, यहाँ भी सही है इस हिसाब से. टू अचीव, अब टू अचीव के बाद जो फॉर प्रीपोजिशन लगा है ये गलत है. अचीव माई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होगा, फॉर का प्रयोग नहीं होगा. अचीव माई ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी से थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा. देखिए 532, माई फ्रेंड एक्चुअल जॉब इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. देखिए ये सेंटेंस में माई फ्रेंड्स जो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी के बाद और एक्चुअल जॉब, ये एक्चुअल और जॉब ये दोनों सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना दे रहा है. माई फ्रेंड जॉब इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर माई फ्रेंड एक्चुअल इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों एक साथ नहीं होगा, सेंटेंस सुपरफ्लुअस बन जा रहा है. तो यहाँ पे पहले ही पार्ट में एरर हो जाएगा. देखिए 533, द स्टूडेंट रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्ट्स. देखिए देयर स्टूडेंट्स के लिए आया है तो सही है. देखिए द स्टूडेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्ट्स. देखिए सेंटेंस ये सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं दिख रहा है हमको. आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल सही है सेंटेंस. पैसिव वॉइस में है, यहाँ भी सही है इस हिसाब से. टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर स्टूडेंट के लिए आया तो ये भी सही है, तो सेंटेंस सही है बिल्कुल. 534, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव यू एक्यूरेट डेट ऑफ माई डिपैचर येट. देखिए थोड़ा सा इसको बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि
देखिए इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव यू द एक्यूरेट डेट के एक्यूरेट डेट सही नहीं है, हम इसको हम एग्जैक्ट डेट लिख सकते हैं, एग्जैक्ट डेट हो जाएगा ना कि एक्यूरेट डेट, यानी सेकेंड पार्ट में तो एरर है, यहाँ एग्जैक्ट डेट होना चाहिए, तो इस तरह से ये सेंटेंस में एरर हो जाएगा। देखिए अगला, हिज पेरेंट्स यूजुअली स्पेंड देयर समर इन ऑटी बट दिस ईयर दे आर स्पेंडिंग इन अ डार्सलिंग। देखिए सेंटेंस में तो एरर है। हिज पेरेंट्स यूजुअली, स्पेंड जो लिखा है ना ये पास्ट के लिए होता है, यहाँ स्पेंड होगा SPAND हो जाना स्पेंड, यानी कि ये पास्ट के लिए है, यहाँ पे हम स्पेंड करेंगे, पहले ही पार्ट में एरर है क्योंकि सेंटेंस परसेंट में है तो इस हिसाब से ही हम बनाएंगे, तो यहाँ पे ही एरर है पहले पार्ट में। 536 आई हैव कम एज सून एज द कस्टमर लीव यू शॉप। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, आई हैव कम नहीं होगा, ये सेंटेंस फ्यूचर में होगा, आई विल कम एज सून एज द कस्टमर लीव यू शॉप होना चाहिए, यानी कि हम ये सेंटेंस को फ्यूचर में बनाएंगे, हैव को रिप्लेस करेगा वर्ब यानी फ्यूचर का लगेगा, तो इस तरह से पहले पार्ट में एरर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए 536 आई कॉल्ड एट हिज हाउस यस्टरडे एंड हैव गिवन हिम मनी। देखिए ध्यान से पढ़िए, बहुत ईजी एरर है। आई कॉल्ड एट हिज हाउस यस्टरडे एंड हैव गिवन हिम मनी। देखिए हैव का प्रयोग बिल्कुल गलत है क्योंकि ये पास्ट में चल रहा है, कॉल्ड यस्टरडे, तो हैव का प्रयोग नहीं होगा, एंड गिवन हिम मनी होना चाहिए। हैव का प्रयोग इसलिए नहीं हो क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, आप यहाँ भी देखिए कॉल्ड लिखा है, तो इस तरह से देखिए 538 द रीज़न फॉर माई अब्सेंस इज़ ड्यू टू इल हेल्थ। अब देखिए इसमें तो एरर बनेगा तभी आप जब आपको रूल पता है, क्योंकि रूल बेस, सेंटेंस बेस, मीनिंग बेस, ये सब तो आते रहेंगे तभी एरर बनेंगे। देखिए द रीज़न फॉर माई अब्सेंस इज़ ड्यू टू इल हेल्थ। देखिए द रीज़न फॉर अगर सेंटेंस में है तो ड्यू टू का प्रयोग नहीं होगा, द रीज़न फॉर अगर है तो फिर ड्यू टू क्या मतलब, तो ये ड्यू टू का प्रयोग नहीं होगा, ये बिल्कुल अनुचित है, इज़ इल हेल्थ होना चाहिए, इज़ इल हेल्थ, ड्यू टू का प्रयोग नहीं होगा, गलत है, थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए 539 हिज अपीयरेंस बियर्स ए स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू योर कजिन। देखिए सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से, हिज अपीयरेंस बियर्स ए स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू योर कजिन। देखिए सेंटेंस ये सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, नो एरर है। आगे देखते हैं, द मैन इज द मोस्ट टैलेंट ऑफ द ग्रुप। छोटा सेंटेंस है, ध्यान से पढ़िए, द मैन इज द मोस्ट टैलेंट। देखिए एरर तो यहीं पे है, ये सेंटेंस सुपरफ्लुइड बन जा रहा है, द मोस्ट टैलेंट के नहीं, या तो मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा, द टैलेंट ऑफ द ग्रुप हो जाएगा। अब मोस्ट और टैलेंट दोनों सुपरफ्लुइड बना दे रहा है, कोई एक ही का प्रयोग होगा, ऐसे सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होता है, इस सेंटेंस को आप ध्यान में रखिए, और इस हिसाब से यहाँ पे द टैलेंट हो जाएगा, मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा। देखिए 541 द बॉय विच मनी वॉज लॉस्ट फेल्ट स्टोरी। बहुत ही आसान एरर है, कंजक्शन बेस। देखिए बॉय के लिए विच तो आएगा नहीं, विच तो नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, बॉय है तो या तो हु आएगा, अगर हु आएगा तो सब्जेक्ट के लिए आएगा, और होम आएगा तो हुज आएगा तो ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, तो यहाँ पे हुज ही होगा क्योंकि ये पूछ रहा है द बॉय
हुज मनी वॉज लॉस्ट फेल्ट स्टोरी, यहाँ हुज का प्रयोग होगा ना कि बीच का, सेंटेंस यहीं पे गलत है। देखिए 542, द किंग जॉन कार्लोस ऑफ स्पेन अराइव्ड इन लंदन टुडे फॉर अ 3-day विजिट। देखिए सेंटेंस में पेयर ही गलत है सेंटेंस का। द किंग जॉन्स चॉलेस ऑफ स्पेन नहीं होगा, जॉन चैडोस द किंग ऑफ द स्पेन ऐसे होना चाहिए, यानी पेयर ही स्ट्रक्चर ही गलत है सेंटेंस का। जॉन्स कैलोस द किंग ऑफ द स्पेन, ये सेंटेंस सही होगा, यानी पहले पार्ट में रह जाएगा। देखिए 543, आई वॉज एट लॉस्ट एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए आई वॉज एट लॉस्ट नहीं होगा, एट ए लॉस्ट होना चाहिए। एट ए लॉस्ट यानी कि आर्टिकल यहाँ पे ए लगेगा, तभी सेंटेंस सही होगा। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। देखिए सम ऑफ रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट लिव इन मुंबई। देखिए सम ऑफ रिचेस्ट बहुतों की बात कर रहा है, बिजनेसेस मैग्नेट नहीं होगा, प्लूरल हम रखेंगे इसको, मैग्नेट्स हो जाएगा। यानी मैग्नेट्स मतलब ए मैन हु इज़ रिचेस्ट, जो बहुत ही रिचेस्ट है, इन्फ्लुएंस है, धनी व्यक्ति है, उसे हम मैग्नेट्स बोलते हैं। यहाँ पे मैग्नेट्स हो जाएगा प्लूरल फॉर्म। देखिए अगला, दिस इज़ एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट ऑफ फ्यू डिले। सेंटेंस में तो एरर है थर्ड पार्ट में। दिस इज अर्जेंट मैटर विच में एडमिट, यहाँ तक तो सही है, अर्जेंट आर्टिकल एन सही लगा है। मैटर विच, मैटर के लिए विच आया है, नॉन लिविंग थिंग, ये भी सही है। में एडमिट ऑफ फ्यू डिले नहीं होगा, ऑफ नो डिले होना चाहिए, ऑफ नो डिलेज, यानी कि फ्यू डिले नहीं होगा। ये सेंटेंस नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे नो का प्रयोग होगा, थर्ड पार्ट में रह जाएगा। देखिए हैड एनी बडी एवरी टोल्ड यू दैट यू आर ब्यूटीफुल, बहुत ही आसान एरर है, बहुत ही ईजी है अगर ध्यान से देखेंगे तो। देखिए सेंटेंस सिंपली यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट चल रहा है, तो हम हैड एनी बडी नहीं करेंगे, हैज़ एनी बडी होना चाहिए। हैड का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट में होता है, तो इस हिसाब से हमारा पहले ही पार्ट में एरर हो जाएगा। गो अप द बीच and watch for tourists so you could warn anyone before they get to the water। देखिए सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा, बड़ा है। देखिए गो अप द बीच एंड वॉच फॉर टूरिस्ट, सो यू कुड वार्म नहीं होगा, कुड को हम कैन में करेंगे, सो यू कैन वार्म एनीवन बिफोर दे गेट टू द वाटर, तब ये सेंटेंस सही होगा। देखिए 548, सी सैड ए नंबर ऑफ लाइज एंड लेफ्ट विदाउट कंप्लीटिंग हर वर्क। देखिए सेंटेंस में यहाँ पे एरर है, सी सैड ए नंबर ऑफ लाइज, सेंटेंस में एरर तो यही है, सी सैड नहीं होगा, सी टोल्ड ए नंबर ऑफ लाइज होना चाहिए। सेंटेंस प्रेजेंट में है और हम यहाँ पे सैड नहीं टोल्ड का प्रयोग करेंगे, तो यानी पहले ही पार्ट में एरर हो जाएगा। तो आज तक यहीं रखते हैं 548 तक, इससे आगे करेंगे 549 से, और इसमें 1300 प्लस एरर दिए हुए हैं और हम धीरे धीरे सारे वीडियो में कवर करेंगे, और इसके बाद इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट शुरू करेंगे, और फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, एक्टिव पैसिव है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, वन वर्ड है, इडियम फेज है, स्पेलिंग एरर है, उसके बाद PQRS है, और फिर क्लोज टेस्ट है, फिर लास्ट में जो दिया है इसका चैप्टर है
अनसीन पैसेज, यानी कि सब कुछ इसमें दिया हुआ और धीरे धीरे कवर करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं और आगे वीडियो में आगे का क्वेश्चन करेंगे।